हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए आज फिर एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग देखने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, मतलब आपकी लव लाइफ में, मतलब आपके यू वर्सेस दैम। आज रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, मतलब आप किस उसमें हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या फीलिंग है, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्लिपरी हैं कार्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स की एनर्जी तो बहुत ही डिप्लीट नज़र आ रही है आज। चलिए एक कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स जो हैं प्यारे प्यारे, उनके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। ओके, देखिए आप लोग इस एनर्जी में हैं। ये कार्ड 3 बार मुझे दिख चुका है, चाहे स्क्रीन में ही दिखा है। मतलब आप जो हैं इस टाइम होपलेस हुए पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके ही होपलेस हैं। आप वैसे भी एक रेग्रेट, एक फेलियर, एक होता है ना, एक इंसान अपने उस एस्पेक्ट को ज़्यादा याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने खोया है, जिन चीज़ों को उसने खोया है। ठीक है, उस एनर्जी में नज़र आ रहा है इंसान। एक उदासी, एक रेग्रेट, एक चीज़ों के ना मिलने का गम मनाता हुआ, एक जैसे मतलब होता है ना कि इतना बुरा नहीं भी हो रहा तब भी इंसान को कुछ बुरा सा फील हो रहा है। तो ऐसी डिप्लीट एनर्जी जैसे उसमें आप नज़र आते हुए, किसी के लिए आप बहुत भाव रखते हैं, आप उसके कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको पता है जो आपका पार्टनर है वो हमेशा से एक, जैसे कहते हैं ना कि मतलब इस रिश्ते को लेकर उस इंसान ने एक पेज वाली एनर्जी दिखाई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस इंसान ने आपको एक, जैसे एक्नॉलेज करते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है, वो ही नहीं किया है। मुझे तो ये लग रहा है। सामने कहना तो अलग बात है, लेकिन एक बात बताऊं, ये इंसान इनडायरेक्टली आपको कई बार शो कर चुका है कि दे हैव इमोशंस फॉर यू। ठीक है, ये है कि कई लोग होते हैं, देखो आपका पार्टनर जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, तो अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मैंने बता दी, साथ साथ उनके पार्टनर की भी आई जा रही है। ये इंसान आपको 24 आवर्स जो है, जैसे वो कहते हैं ना राम 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 राम, जैसे वो तस्वीर माला जपना, ऐसे जप रहा है। आपके नाम की तस्वीर या माला जप रहा है। माला मतलब ऐसे मुंह में नहीं जप रहा, लेकिन सोच में, समझ गए। ओके जी, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। हो सकता है ये इस इंसान से आगे आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम आप दुखी हैं। इस टाइम मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो दुखी है। उनको लगता है कि उनका जो हमेशा से ही उनकी लाइफ में ये दुख क्यों आ जाता है, ये टावर मोमेंट क्यों नहीं ख़त्म होता। मतलब चाहे वो अपने रिश्तों को लेके, चाहे लव लाइफ को लेके। ठीक है जी। अच्छा, आपका जो ये सिनेरियो जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, सबसे पहला किसी के लिए आप इमोशंस रखते हैं, आप चाहते हैं वो भी आपके लिए इमोशंस रखे। वो इंसान रखता है आपके लिए इमोशंस, लेकिन शो नहीं करता। ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहा। बहुत लोग यहाँ नो कांटेक्ट में हैं। देखिए टावर का कार्ड आया है, और नो कांटेक्ट होते हुए भी अगर आपको फैमिली या कोई और कहीं से भी कोई इंसान या कोई और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं या दिख रहे हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे। आपको लग रहा है कि ये हमें कुदरत ने मिलाया था, हमारा डिवाइन कनेक्शन है, मुझे अभी थोड़ा और वेट करना है। फिर आप कभी किसी से पूछते हैं। ईगोइस्टिक आप भी हुए पड़े हैं इस टाइम। आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस इंसान ने काफ़ी जो है, मतलब
एक चैलेंजेस दिए हैं, ठीक है। लवर्स देख लीजिए, आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। मेरे व्यूअर्स जो हैं फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आपका पार्टनर मस्कुलिन एनर्जी में है। इस इंसान को, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है। एक्शन अब क्या हो सकता है? एक्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि ये इंसान अपने इमोशंस को जाहिर करे, ठीक है जी। देखिए, ये इंसान जो है, इसको लग रहा है, देखो, कि मैंने औरों को खुश करने के चक्कर में अपने पार्टनर को जो है एक, मतलब उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसको ये लगता है, ठीक है जी। एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड आके यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड ये आके दिखा रहा है कि भगवान आपको कुछ देना चाहता है, भगवान आपको खुश करना चाहता है, भगवान आपको विनर बनाना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगर मैं साइन करूं तो साइन ऑलमोस्ट जितने भी कार्ड निकाले हैं मैंने, वॉन्ड्स प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कप्स रेयर हैं लेकिन कप्स भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वॉन्ड्स भी हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और पेंटिकल को कोई यहाँ नहीं, एक भी कार्ड आया शायद, हाँ पेंटिकल का कोई कार्ड नहीं है, तो टॉरस, वर्गो नहीं है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन आप साइन पे ना जाएं, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, इसको अपने हिसाब से लें, ठीक है जी। क्वीन ऑफ कप्स, अगर मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देखूं तो वो भी इस टाइम अपने पार्टनर को लेके बहुत भावुक हुए पड़े हैं। जो प्रेजेंट एनर्जी जो मुझे शो हो रही है, उनको वो पिछले सारे दिन याद आ रहे हैं जो आपस में साथ बिताए थे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आपका पार्टनर एक्शन ले, ये इंसान भी एक्शन लेना चाहता है। इसका एक्शन यही हो सकता है कि ये अपने प्यार का इजहार करे, ठीक है। जो भी इसने आपके साथ जो भी अच्छा नहीं किया है या किसी तरह का भी, तो ये चाहता है कि उस चीज़ को जो है, सॉरी, उस चीज़ को जो है ये आपको एक अपॉलजी दे, एक तरह से आपके सामने उस चीज़ को रखे, ठीक है। स्ट्रेंथ, देखिए ये कार्ड स्ट्रेंथ का है। ये जो आपका पार्टनर है, चाहे इस रिश्ते में कितने भी चैलेंजेस है, लेकिन ये आपका पार्टनर जो है आपके लिए एक जेन्युइन होना चाहता है, मतलब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। टावर मोमेंट आया हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो व्यूअर्स, आप एक चीज़ देखो, जितने भी डिवाइन और इंटेंस कनेक्शन होते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे की तरफ फिजिकली इतना नहीं लेकिन इंटेंशनली जो है नहीं, एक डेलिबरेटली, जैसे एक बहाव होता है ना, उसमें बहाव में इंसान बहता रहता है, जैसे पानी, पानी के बहाव में बहता रहता है, वैसे ही ये कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनमें चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपको एक आला दर्जे का सुख देते हैं तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस भी, और चैलेंजेस भी आपके जो है ना, आपके मतलब अच्छे के लिए ही होते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास जी एक नया डेक आया ट्विन फ्लेम वाला, इसमें से भी कार्ड्स ले लेते हैं, आज देखते हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन डिवाइन तो ये लग रहा है। अब देखते हैं इसमें से क्या आता है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। यू वर्सेस देम था, लेकिन कार्ड धड़ाधड़ दोनों की एनर्जी आने लग पड़ी। दोनों ही पार्टियां उदास हैं, आप भी और आपका पार्टनर भी, ठीक है। और दोनों ही एक्शन मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं एक दूसरे को। आपका पार्टनर भी मिलना चाहता है, वो अपने इमोशन शो करना चाहता है आपके लिए। आपके लिए उसका जो हाई प्रीस्टेस, ओके, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स, ओके। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, मेडिटेशन, ओके। मैं इनके आंसर बाद में दूंगी। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी, करंटली जो है इनकी लव लाइफ के लिए, ओके। यहाँ पे आया है स्टार सीड, योर सोल ओरिजिन, वाओ, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी, वेरी गुड। देख लीजिए, ग्रेट ग्रेट बंदे जो हैं यहाँ पे आए हैं वीडियो देखने के लिए। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, ओके, देखिए ना,
ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ओके, ट्विन फ्लेम आ रहा है ना, पहले भी लवर्स का कार्ड आया, मास्क्ड। चलिए अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, और बॉटम में आया मैनिफेस्टेशन। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इंसान जो है 24 घंटे, मतलब ना चाहते हुए भी ये इंसान आपको जो है सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं, या आपको भगवान ने इस हिसाब से बनाया है कि आप जो है अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ करना है। ठीक है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। टेलीपैथी यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एक जेस्चर शो कर रहे हैं अपनी वाइब्स के थ्रू। ठीक है, मास्क्ड। ये देखिए, ये इंसान यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया था, और ये मास्क्ड जो है मुझे वो उसी को बता रहा है, रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। तो आपका पार्टनर जो है, चाहे आपको कोई भी चीज़ शो कर रहा है, चाहे आपको ऐसे शो कर रहा है ये बड़ा खुश है, इसको कोई दुख नहीं है, लेकिन ये बहुत उदास है, आपको लेके बहुत उदास है। ये सिर्फ क्या है, ये चाहता है कि मैं जो अपने जज्बात हैं उनको छुपाना, हिडन हिडन रखना चाहता है। ठीक है जी, रियल इमोशंस आर मिडन बिहाइंड द स्माइल। ये इंसान अपनी खुशी दिखा के ये दिखाना चाहता है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे को, आपकी वाइब्स जा रही हैं। हाई प्रिस्टेस, रिकग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। देखिए, आपको कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आप जो हैं, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ग्रेट ग्रेट लोग यहाँ पे हैं, और आज मैं उतनी चल्ली बन के रीडिंग बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको तो मेरी रीडिंग से मतलब है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो आप अपनी जो आपको कहा जा रहा है, देखो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे मैस्कुलर और फेमिनाइन मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आप जो है अपने अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, जो आपके अंदर बहुत छुपे हुए राज हैं, छुपी हुई एबिलिटीज़ हैं, उनको आप बाहर लेके आइए। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट्स। देखिए, कहते ना, इंसान समुद्र में जब जाता है तो उसको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही हम लोग भी एक अगर अपने अंदर जब जाएँगे ना, जब हम मेडिटेट करेंगे, खुद को, सेल्फ को पहचानेंगे, तो हमें अपने आप से सुंदर कुछ, हमारी डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? ये देखो, ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, सॉरी मेडिटेशन का। ओके, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने अंदर जाएंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी अपने अंदर से जो है बाहर की तरफ लाएंगे। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी आपको अपने अंदर में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका पार्टनर भी उदास है और आप भी उदास हैं। ठीक है जी, हो सकता है आप दोनों में से कोई रोया भी हो, आपका पार्टनर या आप ही रोए लग रहे हैं मुझे तो। आप ज़्यादा डिप्लीट लग रहे हैं मुझे आज की रीडिंग में। होलनेस, ओके, बैलेंस योर फीमेल फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। अपनी फेमिनाइन एनर्जी और उसको बैलेंस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं तो उसको भी रोक लें, अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं तो उसको भी बैलेंस रखें, मतलब। ठीक है जी, तो ये कार्ड का डेक हमें यही बता रहा है। काफ़ी अच्छे डेक के द्वारा मैसेज हमें मिले हैं, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। चलिए अब हम देखते हैं, सॉरी ये कैमरा जो आज कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। चलिए ओके, और देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। आज जो मेरे ग्रेट ग्रेट व्यूवर्स आए हैं उनके लिए कोई मैसेज दीजिए भगवान जी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, देखो, मैं आपको एक चीज़ सबसे बताती हूँ कि शायद जब से ये साल शुरू हुआ है, आप जो है थोड़े, आपको लग रहा है चीज़ें नहीं ठीक चल रही, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको, मतलब
आपसे इन्वियस हो रहे हैं, या फिर इन्वियस नहीं हो रहे, मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपको गिराने की। आपको कुछ लोग हैं जो आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आपको आप बातें सुना सुना के आपको जो है एक, जिसे कहते नहीं कि उनको तो आपकी हार चाहिए। वो सोचते हैं कि अगर बातें सुना के कुछ अच्छा बुरा या गलत बोल के ये इंसान अपने रास्ते से पीछे हट जाए, मतलब अपनी उन्नति से पीछे हट जाए, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप ना स्टार्टिंग में जो इस साल के शुरू में ऐसा ही देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में एक फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं कंपैटिबिलिटी की तरफ, कंप्लीशन की तरफ जाती जाएंगी। ठीक है जी, मोस्टली लोगों के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, शुरू में मतलब एकदम चीज़ें जब, जैसा कि जैसे होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड टाइम जो चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि जब होने लगती है भोर तो होता है अंधेरा घनघोर, तो वो चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी की भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है, इसीलिए आपको शायद इन दिनों जो है इतना उदासी आपके अंदर छाई है। चलिए भगवान जी और कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स को बताएं। पता नहीं आज सही रीडिंग बनेगी या नहीं बनी, क्योंकि आज मैं ना बनाना कुछ जा रही थी, आ कुछ रहा है। ओके, द टावर। देखिए बहुत जल्दी आप लोग, आपका रियूनियन होने वाला है अगर आप लव लव उससे देख रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड जो है 2 बार जो है अपराइट, ओ सॉरी, मतलब रिवर्स आया है। ठीक है, उल्टा आया है। आप लोग साथ होंगे, खुश होंगे बहुत जल्दी। मे बी इसी मंथ में ही आपकी दोबारा से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। जिसके लिए आप कार्ड देख रहे हैं वो इंसान आपके साथ एक बहुत डीप इमोशंस फील करता है, एक अनकंडीशनल लव आपके साथ फील करता है। इसका मन करता है कि मैं, अब मुझे काश अगर ये मैरिड है, अगर अगर ये आपको एक कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो इसका दिल करता है कि काश भगवान मुझे एक और ज़िंदगी दे और मैं अपने पार्टनर के साथ जीऊँ। इस टाइप की, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज, पता नहीं किसके पार्टनर के दिल में चल रहा है। ऑब्सेस्ड हो रहा है आपको लेके, बड़ा फिजिक, यहाँ मेरे व्यूवर्स भी, उनके अंदर भी जो है एक ऑब्सेशन, एक लस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, प्यार कह लो, जो भी, वो वाली भावना जो है मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। 3 ऑफ कप्स देखिए, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं मैं कह रही, दोनों तरफ से। तभी यहाँ पे कार्ड आया था कि अपनी फेमिनाइन और अपनी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करें। ठीक है जी, 3 ऑफ कप्स देखिए। 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि जल्दी ही आप कोई पार्टी शार्टी, कोई फीस्ट, कोई जो स्पेसिफिक, मतलब एक किसी के घर में शादी हो सकती है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है ये सेलिब्रेशन इसी इंसान के साथ हो, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड 2 बारी उल्टा आया है। ठीक है, तो आप जो है, आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका रिश्ता जो है, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपस में। हो सकता है आपकी मैरिज भी हो जाए। मैरिज कब तक हो जाएगी, जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं भगवान जी, देखिए यहाँ पे तो इसी साल में आपकी मैरिज होती नज़र आ रही है। देखिए कार्ड भी एक्शन का आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख लीजिए। मैंने कहा था ना, शनि शनि, ये जो साल है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी जो एक, जो आपके अंदर एक लेजीपन सा जो आ रहा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप देखना। ठीक है, और बताइए भगवान जी, बड़े बड़े लोग आए आज, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे मेरे इस रीडिंग में बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, स्टार सीड्स। मुझे बताइएगा कोई स्टार सीड हुआ तो, पर बताएगा थोड़ा ना कोई स्टार सीड हुआ तो। चलो कोई नहीं, आप हैप्पी रहें, आप हेल्दी रहें, आप स्टार सीड बने। और 9 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, जैसा ही मैंने कहा कि बड़े बड़े स्टार सीड, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। ये एक कार्ड, ये कार्ड अपने आप में एक गुड लक का कार्ड होता है। ये कार्ड अपने आप में ही, जो इंसान यहाँ पे देख रहे हैं, दे ऑल आर लक्की पीपल्स। चाहे वो रो रहे हैं, चाहे रोनी शक्ल बनाए हैं, चाहे कैसा भी है,
लेकिन अगर टोटली उनकी लाइफ को देखा जाए, दे आर लकी पीपल्स। ठीक है जी, बहुत वाइज हैं आप लोग। आपको अगर बांध सकता है तो मतलब आपको अगर एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके अपने थॉट्स। ये कार्ड जो है, वैसे तो लॉस का कार्ड होता है, लेकिन आपके लिए ये कार्ड जो है, आपके जो लॉस, अगर आपको कोई लॉसेस भी होते हैं तो वो भी आपके, मतलब आपको कुछ दे के जाते हैं, मतलब आपके लिए वो आपको अथॉरिटी दे जाते हैं। ठीक है जी। अभी अभी आपका किसी से शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध, जैसे ना सामने नहीं, एक दूसरे से वेपन लेके नहीं लड़ रहे आप, ना ही बातें सुना रहे हैं, शीत युद्ध चल रहा है किसी से। द एम्परर, बहुत ज़्यादा आप अपने आप में अथॉरिटी फील कर रहे हैं। आपको मन कर रहा है कि मुझे अपनी चलानी है, जैसे होता है ना, एक टाइम आ जाता है, एक इंसान उस टाइम को लेके सोचता है कि अब मुझे अपने मन की करनी है, अब मुझे अपनी करनी है। तो वो वाला टाइम जो है मैं आपका देख रही हूँ, तो वो ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी अथॉरिटी में नज़र आ रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई आपसे नाराज़ हो रहा है, बात नहीं कर रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको अपने मसले मसाइल, अपनी खुशी, अपनी, इस टाइम आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्फ लव इन द सेंस ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, इस टाइम आप सोल कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी वही बात है, कहते नहीं वो, कि जब जाने वाली होती है ना रात, जब आपकी अवेकनिंग होने लगती है, तो एक टाइम आता है ऐसा कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट, वो वाला टाइम जो है आज मैं पिक कर रही हूँ, उस टाइम की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, लव लाइफ की रीडिंग थी। चलिए, थोड़ा बहुत सारी बातें कर ली हमने रीडिंग में। चलिए अब हम एंजल्स देखते हैं, हमें क्या गाइड करते हैं। ये मेरा एंजल डेक है, इससे देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आर के एंजल माइकल, देखिए आर के एंजल माइकल का कार्ड आया है, क्लैरिटी, ट्रुथ, प्रोटेक्शन। देखिए आपकी लाइफ में जो है, भगवान जी कह रहे हैं कि कोई ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन में, आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। तभी यहाँ वन देखो, वन नंबर है, वन नंबर होता है सन का। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक होप, एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आर के एंजल माइकल आपको बता रहे हैं। आर के एंजल हैनियल, फ्रेंडशिप, साइकिक एबिलिटीज, मून साइकिल्स। देखिए यहाँ पे पहले ही अभी जो है हाई प्रिस्टेस का ट्विन फ्लेम वाले डेक में आया था ना, तो यहाँ पे आपके अंदर साइकिक एबिलिटी, तभी मैंने कहा बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे इस रीडिंग में। मून साइकिल्स, फ्रेंडशिप, तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप बाहर लाइए, आपको एंजल्स कह रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि हम आज का वो देखते हैं, कल का मतलब एक, तो अपने जीवन में जो भगवान आपको एक बड़ा सा सुख देना चाहता है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो खो दी हैं या खोने के कगार पे हैं, या आपको लग रहा है कि आपसे, उनके ऊपर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, एंजल आपको ये कह रहे हैं। क्योंकि जो चला गया, जो खो गया, अब जैसे कई मेरे से सवाल, मैडम मुझे एक्स को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अरे भैया, ये तो आप ही सोचोगे, पर एक चीज़ आप सोचो ना, कि अगर वो इतना ही अच्छा होता तो आपका एक्स क्यों होता, फिर आपका प्रेजेंट होता ना। चलिए, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। मैं थोड़े से लव मैसेजेस लूँगी, जो मैंने बहुत सारे बनाए हैं काफ़ी टाइम लगा के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर उनको कुछ कहना हो तो वो उनको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी एंड लव्ड। देख लीजिए,
मेक श्योर करना चाहते हैं। मतलब वो इंसान को आप पे इतना ज़्यादा प्यार और भरोसा है कि उसको पता है कि आप एक लविंग और खुश मिजाज हैं, ठीक है। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। इस इंसान की जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। जैसा कि मैंने बोला था ना, इसके मन में आता है, चाहे कोई भी सिनेरियो, चाहे ये मैरिड है, इस इंसान के मन में आता है, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, मान लो कोई भी प्रॉब्लम्स है, इस इंसान की, ये इंसान प्रेयर करता है कि काश मुझे अपने पार्टनर के साथ रहने का ज़िंदगी मिली होती या मिल जाए, ठीक है जी। आई लव यू सो मच एंड वॉन्ट टू स्पेंड फोर एवर विद यू। देख लीजिए, जो मैं बोल रही थी वही वाला कार्ड आ गया। ये फोर एवर विद यू मतलब हमेशा के लिए आपके साथ टाइम बिताना चाहता है। लव यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज दें। इम्प्रेस करना भी चाहिए, कभी कभी फॉर्मेलिटी भी बहुत रिलीफ दे देती है। देखिए यहाँ पे आया था ना वो कि हाइड किए हुए इमोशंस, तो कभी कभी जो है वो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी भी बहुत रिलीफ देती है। तो आप अगर वो नहीं कर रहे तो आप कर दीजिए अपने इमोशंस जो है जाहिर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। या आप अपने पार्टनर से कह रहे होंगे कि ज़्यादा हाइड नहीं करना कहीं भाई। अब देखो ना, आपको कई बार कोई फ़ोन करके पूछ ही लेता है कि आप ठीक हैं, कैसे हैं। इसमें ही पता लगता है कि सामने वाले की कहीं किसी ना किसी कोने में तो आप आए दिमाग में, तभी आपने उसने आपसे पूछा कि आप ठीक हैं या कहाँ हैं। आई कम टुवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। देख लो जी, जैसा कि मैंने बोला था ना, कॉल टेक्स्ट आ सकता, मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना भी प्यार हो लेकिन मैं शो नहीं करूँगा। देख लीजिए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने जिसे भी चाहा वो मुझसे दूर हो जाता है, मुझे जुदा हो जाता है। देख लीजिए, पास्ट के वूंड्स हैं आपके पार्टनर, किसको लगता है कि जिसको भी ये चाहता है वो इससे दूर हो जाता है। और क्या मैसेज देना चाहता है, इसीलिए ये इंसान आपको शो नहीं करता। आई एफ्रेड टू लूज यू, ये इंसान डरता है आपको खोने से। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, कितने दिनों से तुम्हारा कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। देख लीजिए, ये आपका पार्टनर आपको कह रहा है। तभी मैं कह रही हूँ ना, अगर ये नहीं कर रहा तो आप ही कर लो। गाड़ी ठीक नहीं मेरी इसलिए मैं नहीं आ सकी। आपकी पार्टनर आपको कह रही है गाड़ी ठीक नहीं है मेरी इसलिए मैं नहीं आ सकी। एक और लेते हो, एक और कार्ड दीजिए भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कह रही है। आई एम सो लकी टू हैव फाउंड एंड फॉलन इन लव विद यू। ये इंसान खुद को, जैसा कि मैंने बोला ना, ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है। ये इंसान अपने आप को लकी मानता है कि ये आपके साथ प्यार में पड़ा और मतलब आपके साथ प्यार में पड़ा, ठीक है जी। और कोई मैसेज आना चाहता है, कोई लव मैसेज आ गया जी, एक और आ गया। यू लव्स मी स्टिल, या मेरा प्यार तुम्हारे दिल में कायम नहीं है अब। देख लीजिए, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। चलिए जी, ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस जो आपको मैं देना चाह रही थी। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सॉरी मैं बहुत अच्छे से बन के नहीं आ सकी, तो जैसी भी हूँ चल्ली बल्ली। जैसी भी आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें।